अरे यार, सुनो तो जरा। ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि गलत फहमियों का एक जबरदस्त तूफान है। कहानी शुरू होती है अंजलि से, जो अपने दफ्तर में बैठकर एक ऐसी किताब पढ़ रही है जिसे सुनकर बड़ों के भी कान लाल हो जाए। लेकिन असली तूफान तो तब आता है जब गलती से ये किताब उसके बॉस राहुल के पास पहुंच जाती है। राहुल जब बचपन से अंजलि को पसंद करता है, सोच में पड़ जाता है आखिर ये किताब भेजकर वो कहना क्या चाहती है। राहुल इन ख्यालों में इतना खोया है कि मीटिंग में भी उसके मुंह से किताब की बातें निकल जाती हैं। वो बेचारा जैसे तैसे बात संभालता है और अपने कर्मचारियों को समझाता है कि वो बाजार के आंकड़ों की बात कर रहा था। उधर अंजलि परेशान है कि उसने राहुल को 3 अलग अलग डिजाइन भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया। उसके मैनेजर के दबाव डालने पर वो न चाहते हुए भी राहुल को फोन करने के लिए मजबूर हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी वाली फोन कॉल। अंजलि पूछती है डिजाइन के बारे में, और राहुल को लगता है कि वो किताब में लिखी मुलाकात की जगहों के बारे में बात कर रही है। वो पूछता है कि क्या उसे किताब में लिखी कोई जगह पसंद आई, और अंजलि उलझन में पड़ जाती है। राहुल अपने ही ख्यालों में गुम है, जबकि अंजलि फोन पर उसके जवाब का इंतजार कर रही है। जब राहुल कहता है कि उसे सारे ही विकल्प पसंद आए, तो अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन उसे कोसती है कि ऐसा जवाब देने से अच्छा तो वो कुछ नहीं बोलता। वो जोर देकर पूछती है कि उसे कोई एक डिजाइन चुनने को कहे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो। राहुल को लगता है कि उसे मुलाकात के लिए सिर्फ एक ही जगह चुननी है, जो उसे बहुत मुश्किल लगता है। कहीं अंजलि अपना इरादा न बदल दे। इस डर से वो हड़बड़ी में पहली ही जगह का नाम ले लेता है, बॉस का दफ्तर। अब बेचारी अंजलि का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसके तीनों डिजाइन में बॉस के दफ्तर का तो कोई जिक्र ही नहीं था। वो सोचने लगती है कि आखिर उसके डिजाइन का बॉस के दफ्तर से क्या लेना देना है। अंजलि की घबराहट देखकर राहुल को लगता है कि शायद उसे बॉस का दफ्तर पसंद नहीं आया। वो सोचता है कि पहली बार के लिए ये जगह शायद थोड़ी मुश्किल है, इसलिए वो फैसला अंजलि पर ही छोड़ देता है और उससे ही अपनी पसंद बताने को कहता है। अंजलि को लगता है कि उसका दाव सही पड़ गया। वो अपनी होशियारी पर खुश होती है कि उसने सबसे अच्छा डिजाइन दूसरे नंबर पर रखा था। जैसे ही अंजलि दूसरे विकल्प का नाम लेती है, राहुल उसे किताब में लिखी दूसरी जगह यानी एक रेस्तरां समझ लेता है। वो सोचने लगता है कि रेस्तरां में माहौल तो अच्छा होगा, लेकिन वहाँ अकेले में वक्त बिताने का मौका नहीं मिलेगा। अंजलि को लगता है कि राहुल को उसका दूसरा डिजाइन पसंद नहीं आया, इसलिए वो उसे बदलने की पेशकश करती है। राहुल को डर है कि कहीं अंजलि का मिजाज न बिगड़ जाए, इसलिए वो बिना कुछ कहे उसकी बात मान लेता है। इसके बाद अंजलि को पांचान क्लब हाउस में मिलने का संदेश मिलता है। वो हैरान है कि एक डिजाइन पर बात करने के लिए इतनी बड़ी जगह पर क्यों मिलना है। उसे शक होता है कि राहुल उसे काम के बहाने बुलाकर बढ़िया खाना खिलाने की सोच रहा है। उधर राहुल अंजलि का संदेश देखकर चौंक जाता है, जिसमें लिखा था कि वो सीधे काम की बात करना चाहती है। उसे लगता है कि अंजलि किताब में लिखी सारी तैयारी छोड़कर सीधे मुद्दे पर आना चाहती है। अंजलि का मतलब था कि वो काम खत्म करके जल्दी घर जाना चाहती है, लेकिन राहुल को लगता है कि अंजलि खाने पीने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। राहुल हैरान तो है, पर अंजलि के इस बेबाका अंदाज से वो बहुत खुश भी है। वो अपनी तैयारी को आखिरी बार देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज वो मौका आ ही गया है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। अंजलि गुस्से में बड़बड़ाती हुई मुलाकात की पुष्टि करती है, जबकि राहुल खुशी से फूला नहीं समा रहा। उसे लगता है कि आज रात वो और अंजलि एक हो जाएंगी और वो उसका प्रेमी बन जाएगा। इसी खुशी में राहुल सीधा डिजाइन विभाग पहुंच जाता है, जहां सारी लड़कियां उसे देखकर दीवानी हो जाती हैं। वो मैनेजर से सीधा अंजलि के बारे में पूछता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। राहुल अंजलि को घर छोड़ने की पेशकश करता है, जिसे सुनकर अंजलि का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचती है कि उसका बचपन का दुश्मन आज अचानक इतना मेहरबान कैसे हो गया। उसके मना करने पर राहुल उसे रात की मुलाकात के बारे में याद दिलाता है। अंजलि को लगता है कि वो उसे ओवरटाइम के लिए धमका रहा है। अंजलि घर जाकर काम के लिए तैयार होती है। वो जानबूझकर सादे कपड़े पहनती है, क्योंकि उसे अपने दुश्मन के लिए सजना गवारा नहीं। तैयार होते वक्त उसे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
कैसे राहुल उसे हमेशा परेशान करता था और दोनों की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। उसे वो दिन भी याद आता है जब राहुल ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था। दूसरी तरफ राहुल अपनी पहली मुलाकात के लिए बहुत घबराया हुआ है। वो अलग अलग कपड़े पहनकर देखता है और शीशे के सामने बात करने की कोशिश करता है। वो इतना बेचैन है कि मुलाकात के वक्त से काफी पहले ही निकलने की तैयारी कर लेता है ताकि अंजलि को इंतजार न करना पड़े। जब अंजलि रेस्तरां पहुंचती है तो वहाँ की सजावट देखकर दंग रह जाती है। राहुल उसे देखकर खुश होता है, लेकिन उसके सादे कपड़ों को देखकर गलत मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि अंजलि ने जानबूझकर आरामदायक कपड़े पहने हैं। जब वो अंजलि के हाथ में लैपटॉप देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो किताब के दृश्यों को दोहराने के लिए पूरी तैयारी से आई है। अंजलि को राहुल का सवाल अजीब लगता है। वो सोचती है कि काम की बात करने के लिए कैसी तैयारी करनी पड़ती है। राहुल कहता है कि पहली बार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अंजलि को लगता है कि वो काम को लेकर उस पर ताना कस रहा है। वो जल्दी काम खत्म करने को कहती है और राहुल को लगता है कि पहली मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जब अंजलि कहती है चलो शुरू करें, तो राहुल फिर चौंक जाता है। उसे लगता है कि वो बिना बात किए ही आगे बढ़ना चाहती है। अंजलि को लगता है कि काम के बीच में बात करने का कोई मतलब नहीं और गलतफहमी में डूबा राहुल उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अंजलि को हैरानी होती है कि एक डिजाइन पर बात करने के लिए राहुल इतना करीब क्यों आ रहा है। राहुल बताता है कि उसने पूरा रेस्तरां बुक कर लिया है क्योंकि वो अपने खास काम में कोई दखल नहीं चाहता। अंजलि मन ही मन उसे कोसती है कि राहुल फिल्मों के हीरो की तरह बर्ताव कर रहा है। माहौल बनाने के लिए राहुल बचपन की बातें छेड़ देता है कि कैसे उसने अंजलि के बस्ते में मेंढक डाल दिया था। वो बताता है कि उसे रोते हुए देखना भी कितना अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिमाग में तो किताब के शरारती दृश्य चल रहे थे। वो सोच रहा था कि अंजलि ने रेस्तरां की जगह चुनकर बहुत ही रोमांचक काम किया है, लेकिन बेचारी अंजलि को क्या पता कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो बस अपने डिजाइन के बारे में जानना चाहती है। राहुल कहता है कि वो वही करेगा जो वो चाहती है और उसे सिखाने की पेशकश करता है। अंजलि का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। डिजाइन पे बात करने का ये कौन सा तरीका है। और जब वो राहुल को अपनी जैकेट उतारते देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। राहुल पूछता है कि क्या वो कपड़े पहने हुए ही सब कुछ करना चाहती है। ये सुनकर अंजलि को अपनी दोस्त प्रिया की याद आ जाती है। उसे फोन पर पता चलता है कि प्रिया का प्यारा दोस्त आरव वापस आ रहा है, लेकिन राहुल आरव का नाम सुनकर आग बबूला हो जाता है। असल में अंजलि तो अपनी दोस्त प्रिया के लिए खुश हो रही थी, जिसने सालों पहले आरव के लिए उसे प्रेम पत्र दिया था। लेकिन राहुल को लगता है कि अंजलि आज भी आरव को चाहती है। उसकी खुशी देखकर राहुल का दिल जलकर राख हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उस आरव में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं। उसका गुस्सा उसे अंधा कर देता है। किताब के शब्द उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। वो अंजलि को जबरदस्ती अपना बनाने के ख्याल से कांप उठता है। अंजलि फोन पर अपनी दोस्त को शनिवार को आरव को लेने जाने का वादा करती है। ये सुनकर राहुल फोन छीन लेता है और ऐलान कर देता है कि शनिवार को दफ्तर में सबको ओवरटाइम करना होगा। अंजलि हैरान रह जाती है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि राहुल उसे आधी रात को भी काम करवा रहा है। ये सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अंजलि ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो सोचता है कि अंजलि ने जानबूझकर उसे किताब भेजी और यहाँ बुलाया सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए। अंजलि अपनी दोस्त के साथ जश्न मनाने के लिए राहुल से कल बात करने को कहती है। ये सुनकर राहुल को लगता है कि अंजलि उसे किसी फालतू चीज की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो गुस्से में उसे जाने से मना कर देता है। अंजलि को उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो खुश है कि उसे अब काम नहीं करना पड़ेगा और वो वहाँ से निकल जाती है। अकेला राहुल दर्द में सोचता है कि अंजलि कितनी बेरहम है। वो उससे एक झूठी तसल्ली भी नहीं दे सकी। वो कितना भोला है। बस एक मीठे बोल से ही वो उसे माफ करने को तैयार था। उधर अंजलि अपनी दोस्त प्रिया से मिलकर राहुल की बुराई करती है। वो बताती है कि कैसे वो अपनी माँ के कहने पर ये नौकरी करने पर मजबूर है। प्रिया को लगता है कि दोनों की माँ चाहती है कि उनकी दोस्ती हो जाए, इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला है। बातचीत के दौरान राहुल का संदेश आता है कि वो घर पहुंचकर उसे बताए
अंजलि को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी प्रिया उन किताबों के बारे में पूछती है और अंजलि बताती है कि वो उसकी सहकर्मी ने भेजी थी। फिर दोनों आरव के बारे में बात करने लगती हैं। अंजलि अपनी दोस्त को हिम्मत देती है कि इस बार वो मौका हाथ से न जाने दे। देर रात घर लौटते वक्त कुछ शराबी अंजलि को अकेला पाकर उसे छेड़ने लगते हैं। उधर राहुल घर पर बेचैन हो रहा है। वो उसे लगातार संदेश भेजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। घबरा कर वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और ठीक समय पर पहुंचकर उसे गुंडों से बचाता है। राहुल का रौद्र रूप देखकर गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। अंजलि उसे इस अंदाज में देखकर हैरान रह जाती है। वो आज पहली बार राहुल की आंखों में अपने लिए सच्ची चिंता देखती है। वो उसे डांटता है कि अगर वो देर से आता तो क्या होता। राहुल उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में अंजलि को एहसास होता है कि राहुल बहुत लंबा है और आज वो उसे बहुत आकर्षक भी लग रहा था। लिफ्ट में अजीब सी खामोशी छा जाती है। राहुल के छूने भर से अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। जब अंजलि लड़खड़ाती है तो राहुल उसे थाम लेता है और कहता है कि अगली बार वो सिर्फ उसे गले नहीं लगाएगा। उसकी बात सुनकर अंजलि घबरा जाती है और भागकर अपने घर में घुस जाती है। राहुल को लगता है कि अंजलि उससे छूने पर शर्मा गई, जिससे उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उधर अंजलि अपनी भावनाओं से लड़ रही है। वो खुद को यकीन दिलाती है कि उसका दिल राहुल के लिए नहीं धड़क रहा। रात को उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो आरव से शादी कर रही है, लेकिन राहुल वहां आकर उसे रोक देता है। सपना देखकर राहुल घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो अंजलि को आरव से मिलने से हर हाल में रोकेगा। वो तुरंत अपने सहायक को फोन करके शनिवार को सबके लिए टीम बिल्डिंग का कार्यक्रम रखने को कहता है। दफ्तर में सब लोग टीम बिल्डिंग को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन अंजलि छुट्टी मांगती है। मैनेजर उसे बताता है कि छुट्टी के लिए उसे सीधे राहुल से बात करनी होगी। अंजलि समझ जाती है कि ये राहुल की ही चाल है। वो अपनी दोस्त से वादा निभाने के लिए एक योजना बनाती है। वो टीम बिल्डिंग में जाकर वहां से चुपके से निकल जाएगी। जब राहुल उसे टीम बिल्डिंग में देखता है तो उसे एक पल के लिए खुशी होती है कि शायद आरव उसके लिए इतना जरूरी नहीं, लेकिन जैसे ही वो अंजलि को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ता है, उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो आरव से मिलने जा रही है। अंजलि बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। ये सुनकर राहुल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अंजलि अब उससे झूठ भी नहीं बोल रही। गुस्से में वो उसे जाने देता है, लेकिन खुद भी उसके पीछे हवाई अड्डे पहुंच जाता है। वहां वो अंजलि को आरव और प्रिया के साथ हंसते हुए देखता है, लेकिन उसकी जलती हुई आंखें सिर्फ अंजलि और आरव को ही देख पाती हैं। वो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे वहां देखकर अंजलि चौंक जाती है। राहुल ताना मारते हुए कहता है कि वो भी अपने पुराने दोस्त का स्वागत करने आया है। उसका ठंडा बर्ताव और दर्द भरी आंखें देखकर अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आरव मजाक में राहुल को साथ खाने के लिए बुलाता है और राहुल तुरंत हाँ कह देता है। अंजलि अपने दोस्तों को अकेला छोड़ना चाहती है, इसीलिए वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। राहुल हैरान है। वो सोचता है कि अंजलि अपने सपनों के राजकुमार को छोड़कर क्यों जा रही है। उधर प्रिया आरव को बताती है कि वो दोनों बचपन से ही जानी दुश्मन है। प्रिया तो शर्त लगाकर कहती है कि अगर दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही बचे तब भी वो कभी एक नहीं हो सकते। गाड़ी में राहुल पूछता है कि वो उनके साथ खाने क्यों नहीं गई। अंजलि मन ही मन सोचती है कि राहुल ने सारा मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन वो बस इतना कहती है कि उसका मन नहीं था। राहुल के दिमाग की बत्ती फिर जल उठती है। उसे लगता है कि अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो समझ गई है कि राहुल ही उसके लिए बेहतर है। वो पूछता है, क्या ये मेरे लिए है? अंजलि चिढ़कर कहती है, हाँ समझ लो। ये सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है अंजलि ने आखिरकार अपने दिल की बात मान ली। वो उसे साथ खाने के लिए ले जाता है और उसकी सारी पसंदीदा चीजें मंगवाता है। अंजलि हैरान है कि उसे उसकी पसंद इतनी अच्छी तरह कैसे याद है। दुकान की मालकिन उन्हें पहचान लेती है और पूछती है कि वो इतने सालों बाद साथ आए हैं। राहुल तुरंत जवाब देता है, 2 साल और 3 महीने। उसकी याददाश्त देखकर अंजलि फिर चौंक जाती है। खाते हुए अंजलि को ठसका लग जाता है और राहुल फौरन उसकी मदद करता है। दुकानदार उनकी जोड़ी की तारीफ करती है, जिसे सुनकर अंजलि शर्मा जाती है।
राहुल को लगता है कि वो उसकी वजह से शर्मा रही है। बाद में वो उसे उनकी पाली हुई बिल्ली बोबो से मिलाने ले जाता है। बोबो को देखकर अंजलि को पुरानी बातें याद आती हैं। उसे एहसास होता है कि राहुल के साथ उसकी सारी यादें बुरी नहीं है, कुछ पल बहुत प्यारे और मासूम भी थे। वो राहुल का एक नया रूप देखती है। इस नरम दिल पल में वो उससे दोस्ती करने के बारे में सोचती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। तभी उसे प्रिया का संदेश आता है कि वो और आरव अब साथ है और कल जश्न मनाएंगे। दूसरी तरफ राहुल पूछता है कि क्या वो कल फिर बोबो से मिलने जाएंगे। अंजलि अपनी दोस्त के साथ पहले से बनी योजना के कारण उसे मना कर देती है। वापस जाते हुए वो अपने बचपन के एक पुराने झूले के पास रुकते हैं। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। राहुल उसे झूले पर धक्का देता है और जब वो गिरने वाली होती है तो उसे पकड़ लेता है। अंजलि का दिल फिर से धड़क उठता है। राहुल भी इन पलों को महसूस कर रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि अंजलि भी उसे पसंद करती है, बस कह नहीं रही। वो फिर से अपनी जादुई किताब निकालता है जिसमें लिखा है कि लड़की को महंगे तोहफे दो। राहुल ये तरीका आजमाने का फैसला करता है। अगले दिन अंजलि प्रिया और आरव के साथ खाना खा रही है। वहाँ आरव पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो हमेशा से प्रिया को पसंद करता था, लेकिन विदेश जाने की वजह से उसने प्रिया को मना कर दिया था। वो अंजलि से भी माफी मांगता है, जिसकी वजह से सबने गलत समझा कि अंजलि ने उसे प्रेम पत्र दिया था। अंजलि अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश है, लेकिन ये सारी बातें राहुल दूर से देख रहा है और हमेशा की तरह वो फिर गलत समझ बैठता है। उसे लगता है अंजलि ने उससे झूठ बोला और आरव के साथ मिलने चली आई। उसका दिल नफरत और जलन से भर जाता है। वो अंजलि को धोखेबाज समझता है जो उसके और आरव के बीच खेल रही है। गुस्से में वो उसे तुरंत दफ्तर में ओवरटाइम करने का आदेश देता है। अंजलि को जब ये संदेश मिलता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। राहुल के लिए उसकी थोड़ी सी नरमी भी गायब हो जाती है। वो उसे एक जालिम इंसान समझती है जिससे उसे परेशान करने में मजा आता है। वो अपने दोस्तों से विदा लेती है और अपनी किस्मत को कोसती हुई दफ्तर की ओर चल पड़ती है। दफ्तर पहुंचकर वो राहुल पर बरस पड़ती है, लेकिन राहुल शांत रहकर उसे काम के लिए अजीब और मुश्किल निर्देश देता है। अंजलि समझ जाती है कि वो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है ताकि वो नौकरी छोड़ दे। वो उसकी चुनौती स्वीकार करती है और उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। वो दुनिया की सबसे भद्दी पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाती है। गुलाबी पृष्ठभूमि, चमकीले हरे अक्षर और अजीबोगरीब एनिमेशन। काम पूरा करके जब वो पुराना मेल ढूंढ रही होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसने गलती से डिजाइन फाइलों के साथ प्रिया वाली किताब राहुल को भेज दी थी। अब जाकर उसे राहुल के अजीब बर्ताव की असली वजह समझ आती है। सारी गलतफहमियों की जड़ आखिरकार सामने आ गई थी। वो खुद को दिलासा देती है कि शायद फाइल का नाम एक जैसा होगा, लेकिन जैसे ही वो फाइल खोलती है उसके सामने कोई डिजाइन नहीं, बल्कि एक मसालेदार कहानी के पन्ने खुल जाते हैं जिसमें एक बड़े साहब और उनकी बचपन की दोस्त के बीच दफ्तर वाले प्यार की कहानी थी। कहानी का ब्यौरा पढ़ते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अचानक राहुल की सारी अजीब बातें याद आने लगती हैं। साहब के कमरे का जिक्र, वो सब इसी किताब से जुड़ा था। इसका मतलब राहुल ने सोचा कि अंजलि उसे इशारे दे रही थी। उसकी नजर में अंजलि की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। वो ये सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब राहुल का सामना कैसे करेगी। उधर राहुल अपने कमरे में बैठा बस अंजलि के बारे में ही सोच रहा था। वो सुरक्षा कैमरे में देखता है तो अंजलि परेशान दिखती है, लेकिन वो फिर गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि वो आरव से ना मिल पाने की वजह से दुखी है। उसका दिल टूट जाता है। वो फैसला करता है कि वो अब अंजलि पर कोई जोर नहीं डालेगा और उस किताब वाली बात को भी भुला देगा, ये सोचकर कि उसकी वजह से अंजलि ने खाना भी नहीं खाया। वो उसके लिए उसकी पसंदीदा चीजें मांगवाता है, लेकिन जब राहुल खुद उसके पास आता है तो अंजलि घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो जरूर उसी किताब के बारे में बात करने आया है। इस अजीब स्थिति से बचने के लिए वो अपनी दोस्त प्रिया को फोन करने का नाटक करती है और वहाँ से निकलने का बहाना ढूंढती है। आरव का नाम सुनते ही राहुल का दिल फिर से दुखने लगता है। उसे लगता है कि अंजलि सिर्फ आरव के लिए ही खच होती है। जलन में आकर
वो अपना इरादा बदल देता है और अंजलि को हुक्म देता है कि उसे शाम की दावत में उसके साथ चलना होगा। अंजलि मना करती है, लेकिन राहुल फिर से इंटर्नशिप का डर दिखाकर उसे मजबूर कर देता है। शाम को राहुल ने अंजलि के लिए एक खूबसूरत पोशाक का इंतजाम किया था। जब अंजलि उसे पहनकर बाहर आती है तो राहुल की आंखें उस पर टिक जाती हैं, लेकिन अंजलि को लगता है कि वो उसे घूरकर फिर से उस किताब के बारे में सोच रहा है। राहुल की सीधी और सच्ची तारीफ सुनकर अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। राहुल की गहरी निगाहें देखकर अंजलि का दिमाग फिर उस किताब की तरफ चला जाता है और वो घबरा जाती है। लेकिन तभी अमित आकर उन्हें बताता है कि गाड़ी तैयार है। दावत में पहुंचते ही सब उनके बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो अंजलि से जलकर उसे बुरा भला भी कहती हैं। राहुल इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और अंजलि को लेकर सीधे मेजबान श्री शर्मा के पास जाता है। जब श्री शर्मा पूछते हैं कि अंजलि कौन है, तो राहुल उससे अपनी बचपन की दोस्त और छोटी माशूका कहकर मिलवाता है। ये सुनकर अंजलि के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि राहुल जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। राहुल मजाक जारी रखता है और कहता है कि उसकी छोटी माशूका का गुस्सा बहुत तेज है। फिर वो नाराज अंजलि को वहाँ से ले जाता है। तभी अंजलि की नजर अभिनेत्री आयशा पर पड़ती है, जिसके गले में हूबहू वैसा ही हार था जैसा उसके पिता ने उसे दिया था, और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसके पिता विक्रम सिंह ही खड़े थे। जब अंजलि हार के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो एक अनजान लड़का करण आकर उसे बेइज्जत करता है। वो उसे बताता है कि वो विक्रम का नाजायज बेटा है और जल्दी अंजलि की सारी दौलत उसकी होने वाली है। ये सुनते ही अंजलि को एक जोर का झटका लगता है। उसे अब समझ आता है कि उसके घर में ये सब अजीब बातें क्यों हो रही थी। उसके माता पिता का विदेश में छुट्टियां मनाना भी एक झूठ था। सब कुछ एक धोखा था। वो घबराकर अपनी माँ सुनीता को फोन करती है, लेकिन सुनीता उससे साफ झूठ बोल देती है। फोन के बाद सुनीता सोचती है कि उसे अंजलि को चुप कराने के लिए कुछ पैसे भेज देने चाहिए। इसके बाद वो अपने पिता विक्रम को फोन करती है। वो भी उससे झूठ बोलकर बात टाल देता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। विक्रम अपनी दूसरी औरत सिमरन और बेटे कारण के साथ था। वो अपनी सारी दौलत उनके नाम करने और अपनी असली पत्नी और बेटी को सड़क पर लाने की योजना बना रहा था। अपने परिवार के धोखे से टूटी हुई अंजलि अकेली खड़ी थी कि तभी दो शराबी उसे परेशान करने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते, राहुल वहाँ आ जाता है और एक शराबी को घूंसा मारता है। दूसरा शराबी अंजलि को गलत बातें कहता है, लेकिन अंजलि भी चुप नहीं बैठती और उस पर हमला कर देती है। राहुल उसे रोकता है और दूसरे शराबी को भी सबका सिखाता है। वो उस आदमी को धमकाता है कि अगर उसने उसकी अंजलि को हाथ लगाया तो वो उसे और उसके काम को बर्बाद कर देगा। वहाँ खड़ी तमाशा देख रही भीड़ अब राहुल के डर से माफी मांगने लगती है, लेकिन अंजलि का गुस्सा शांत नहीं होता। वो सारा इल्जाम राहुल पर डाल देती है और कहती है कि उसे अपने दोस्तों के पास जाना है। ये सुनकर राहुल की जलन की आग फिर भड़क उठती है। वो पूछता है कि आरव उसके लिए इतना जरूरी क्यों है, और फिर वो उसे जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में ले जाता है। वो पूछता है कि आरव को बिना कुछ किए उसका प्यार मिल जाता है, जबकि उसे सिर्फ नफरत। वो कहता है कि कम से कम इस वक्त अंजलि की आंखों और दिल में सिर्फ वही है। अंजलि के कुछ समझने से पहले ही राहुल उसे जबरदस्ती चूम लेता है। अंजलि उसे धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है। वो कहती है कि राहुल का दिमाग खराब हो गया है। राहुल भी टूटे दिल से कहता है कि हाँ, उसका दिमाग खराब है और अंजलि का इसमें कोई कसूर नहीं। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर वो चुपचाप हार मानकर आरव को अपनी जगह क्यों दे दे। अंजलि रोते हुए उसे याद दिलाती है कि उसने कभी उसे परेशान ना करने का वादा किया था। वो कहती है कि राहुल ने उनकी 20 साल की दोस्ती को बर्बाद कर दिया है। अंजलि के आंसू देखकर राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। वो खुद से नफरत करने लगता है। उसे अपना बचपन याद आता है जब अंजलि ही उसकी बेरंग जिंदगी में खुशियों का रंग भरती थी। उसे वो दिन भी याद आता है जब उसने हिम्मत करके अंजलि से अपने दिल की बात कही थी, लेकिन उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया था। ये सब सोचकर वो फैसला करता है कि अब उसे सच में हार मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ अंजलि एक ठेले पर बैठकर शराब पी रही थी और राहुल को कोस रही थी। राहुल सुरक्षा कैमरे में उसे देखकर परेशान हो जाता है और उसके पास पहुंचता है।
अंजलि नशे में इतनी धुत थी कि वो राहुल को पहचान नहीं पाती और उसे एक कुत्ता समझकर उसी से राहुल की बुराई करने लगती है। वो बचपन की सारी शिकायतें गिनाने लगती है कि कैसे राहुल ने उसकी गुड़िया गंदी की और उसके बस्ते में मेंढक डाल दिया। ठेले का मालिक उसे घर जाने को कहता है। तभी राहुल वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि वो अंजलि का साहब है। अंजलि की दुखी हालत देखकर राहुल फैसला करता है कि वो आखिरी बार उसे घर छोड़ेगा और फिर हमेशा के लिए उसे भूल जाएगा। गाड़ी में अंजलि उसे कोई राजकुमारी समझकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश करती है। राहुल उसे अपने घर ले आता है और हार मान लेता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो उसे प्यार से सोता हुआ देखता है और सोचता है कि वो इतनी मासूम है कि उसे छोड़ना नामुमकिन है। नशे में अंजलि पानी मांगती है और फिर राहुल को चूम लेती है। राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि अपनी ही दुनिया में खोई थी। उस रात उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो साफ नहीं था। राहुल बस उससे ये कहने के लिए कहता रहा कि वो उससे प्यार करती है। अगली सुबह जब अंजलि की आंख खुलती है तो वो खुद को राहुल के घर में पाकर चौंक जाती है। उसे बस धुंधला धुंधला याद आता है कि उसने राहुल की पैंट उतारने की कोशिश की थी। ये सोचकर कि नशे में उसने राहुल के साथ जबरदस्ती की, वो शर्म से भर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वह नॉन, लेकिन उसका सामना राहुल से हो जाता है। राहुल के शरीर पर खरोंच के निशान देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। राहुल बहुत प्यार से पेश आता है और उसके लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाता है। अंजलि को लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ हो गया है। जब वो पूछती है कि रात को क्या हुआ था, तो राहुल मौके का फायदा उठाकर शरारत से कहानी को ऐसे बताता है जैसे सारी गलती अंजलि की ही हो। अंजलि शर्मिंदा हो जाती है, जबकि राहुल मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वो अंजलि को पाकर ही रहेगा। अंजलि कहती है कि रात जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और उन्हें इसे भूल जाना चाहिए। राहुल उसकी बात मान तो लेता है, लेकिन ऐसे कि अंजलि को शर्मिंदगी महसूस हो जाए। वो मजाक में कहता है कि एक मर्द की इज्जत ही तो होती है, चली गई तो चली गई, कोई बड़ी बात नहीं। अंजलि घबराकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राहुल उसे रोक लेता है और बताता है कि उसने दफ्तर से उसकी छुट्टी ले ली है। वो उसे चिढ़ाता है कि पहले तो वो हमेशा काम न करने के बहाने ढूंढती थी, फिर वो अपनी बचपन की बिल्ली पोबो से मिलने जाने का सुझाव देता है और अंजलि मान जाती है। राहुल ने उसके लिए कपड़े भी मंगवा लिए थे। वो मजाक करता है कि क्या वो उसकी कमीज पहनकर बाहर जाना चाहती है। कपड़े बिल्कुल सही नाप के थे, जिसे देखकर अंजलि सोचती है कि कहीं राहुल ने सोते हुए उसका नाप तो नहीं ले लिया। जब राहुल तैयार होकर बाहर आता है तो अंजलि उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो खुद को याद दिलाती है कि वो दोनों दुश्मन हैं। तभी राहुल की नजर उसके खुले जूते के फीते पर पड़ती है और वो बिना कुछ कहे झुककर उसे बांध देता है। अंजलि इस बर्ताव से हैरान थी। उसके दिल में राहुल के लिए एक अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर राहुल उसे उसका पसंदीदा तिरामिसू केक देता है और कहता है कि वो रात नींद में इसी के बारे में बड़बड़ा रही थी। दोनों बोबो के पास पहुंचते हैं और मजाक में लड़ने लगते हैं कि बिल्ली किसे ज्यादा प्यार करती है। तभी राहुल अपना फोन निकालकर अंजलि को पिछली रात का वीडियो दिखाता है जब वो नशे में धुत थी। अंजलि शर्म से लाल हो जाती है और उसे वीडियो हटाने को कहती है, लेकिन राहुल उसे और चिढ़ाता है। वीडियो हटाने के बदले में अंजलि उसे खाना खिलाने का वादा करती है और राहुल खुशी खुशी मान जाता है। जब वो पूछती है कि वो क्या खाएगा, तो अंजलि को एहसास होता है कि उसे राहुल की पसंद के बारे में कुछ नहीं पता। उसे याद आता है कि राहुल ने हमेशा उसकी पसंद को ही अपनी पसंद बनाया है। राहुल फिर से उसकी पसंद का खाना चुनता है और कहता है, जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी एक लड़की राहुल से उसका नंबर मांगने आती है। राहुल के मना करने पर अंजलि को जलन होती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को दबा लेती है। तभी अंजलि की नजर उस लड़की के बैग और हार पर पड़ती है, जो बिल्कुल उसके अपने सामान जैसे थे। उसे चिंता होने लगती है कि उसके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो अपने पिता विक्रम को फोन करती है। दूसरी तरफ विक्रम अपनी पत्नी की जायदाद हड़पने की साजिश रच रहा था। वो फोन पर अंजलि से झूठ बोलता है। उसके मन की बातें सुनकर पता चलता है कि उसका एक नाजायज बेटा करण है और वो सारी दौलत उसी को देना चाहता है। जब अंजलि उससे पैसे मांगकर उसे परखने की कोशिश करती है,
तो वो उसे डांटकर फोन काट देता है। अपने पिता के रूखे बर्ताव से अंजलि का दिल टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। इन्हीं ख्यालों में खोई अंजलि के सामने अचानक एक गाड़ी आ जाती है, लेकिन राहुल उसे खींचकर बचा लेता है। उस पर राहुल की बाहों में उसे बहुत सुकून मिलता है और वो पहली बार मानती है कि उसका दिल राहुल के लिए धड़कने लगा है। गाड़ी में राहुल उसके खाते में पैसे भेजता है और कहता है कि जो उसके पिता उसे नहीं देंगे वो देगा। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अंजलि उसकी ये बात सुनकर भावुक हो जाती है। राहुल उसे घर छोड़कर वादा करता है कि वो उसके घर की परेशानी का पता लगाएगा। उस रात अंजलि को सपनों में भी बस राहुल ही नजर आता है। अगली सुबह वो उसे एक और दिन की छुट्टी लेने का संदेश भेजता है। उसे छुट्टी मिली ही थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया का फोन आ गया। उसने अंजलि को अपने और अपने प्रेमी आरव के साथ घूमने का न्योता दिया। अंजलि तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने अंजलि के घर पर ही मिलने का फैसला किया, जहां आरव सबके लिए खाना बनाने वाला था। तभी राहुल का संदेश आया। वो उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। अंजलि हैरान थी। उसका दुश्मन, जो हमेशा काम में डूबा रहता था, अचानक उसके साथ इतना वक्त क्यों बिताना चाहता था। उसके मन में पहली बार ये ख्याल आया, कहीं राहुल उसे पसंद तो नहीं करने लगा है। उसने राहुल को मना कर दिया। थोड़ी देर में प्रिया और आरव आ गए। आरव अंजलि का पसंदीदा तिरामिसू केक भी लाया था। बातचीत के दौरान अंजलि ने प्रिया से पूछा कि क्या उसने उसके परिवार के बारे में कोई बुरी खबर सुनी है, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उधर राहुल की माँ श्रीमती मल्होत्रा अंजलि की माँ सुनीता से बात कर रही थी। दोनों सहेलियां अपने बच्चों की जोड़ी बनाना चाहती थी। राहुल ने अपनी माँ से वादा किया कि अंजलि ही उनकी बहू बनेगी। ये सुनकर श्रीमती मल्होत्रा ने राहुल को एक कीमती कंगन दिया। उन्होंने कहा कि वो ये अंजलि को उनकी तरफ से तोहफे में दे दे और इसी बहाने उसे खाने पर बुलाए। राहुल तोहफा लेकर खुशी खुशी अंजलि के घर पहुंचा, लेकिन खिड़की से अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अंजलि को आरव के साथ हंसते खेलते देखा और एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो गया। उसे लगा कि अंजलि ने उससे झूठ बोला और वो आरव के साथ है। उसने सोचा कि उसने ही छुट्टी देकर उन दोनों को मिलने का मौका दिया है। टूटे हुए दिल के साथ राहुल ने तोहफा दरवाजे पर ही आरव को थमाया और वहां से चला गया। उसने अपने 20 साल के एक तरफा प्यार को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। अंदर अंजलि को आरव से पता चला कि राहुल आया था। वो तोहफा देखकर खुश हो गई। प्रिया ने मजाक किया कि ये तो होने वाली बहू को दिया जाता है। दूसरी तरफ राहुल शराब पी रहा था जब उसकी माँ ने फोन किया। उसने माँ को बता दिया कि अंजलि का प्रेमी आरव है। ये सुनते ही श्रीमती मल्होत्रा ने सारी गलतफहमी दूर कर दी। उन्होंने बताया कि आरव तो प्रिया का प्रेमी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कॉलेज में अंजलि ने आरव को जो खत दिया था वो असल में प्रिया का था। सच्चाई जानकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत अंजलि से मिलने भागा। इस बीच अंजलि राहुल को धन्यवाद का संदेश भेजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संदेश जा ही नहीं रहा था। उसे पता चला कि राहुल ने उसे रोक दिया है, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। अंजलि का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच में पड़ गई कि जो इंसान सुबह तक इतना अच्छा था वो अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। उसे लगा कि राहुल का दिमाग जरूर खराब हो गया है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सामने राहुल खड़ा था। वो अंदर आया और अंजलि को चूम लिया। अंजलि के होश उड़ गए। राहुल ने अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी और आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि वो अंजलि को 20 सालों से पसंद करता है। अंजलि ये सुनकर सन्न रह गई। राहुल ने अपनी सारी भावनाएं उसके सामने रख दी और पूछा कि क्या वो उसे थोड़ा भी पसंद करती है। अंजलि इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा कि ये सब बहुत अचानक है और उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसने राहुल को उसकी आदत के लिए डांटा भी कि वो हमेशा खुद ही सब कुछ सोच लेता है, कभी सीधे पूछने की जहमत नहीं उठाता। राहुल ने अपनी गलती मान ली। राहुल ने उसे समझाया कि उसे खोने के डर से वो ऐसा कर बैठा था। अंजलि ने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। राहुल ने फिर से माफी मांगी। अंजलि ने उसे शांति से सोचने के लिए अकेला छोड़ने को कहा।
जाते जाते राहुल ने वादा किया कि वो अब उसे उस तरीके से मनाएगा जो उसे पसंद हो और उसका दिल जीत कर रहेगा। उसके जाने के बाद अंजलि का सारा गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद से बातें करने लगी कि राहुल ने इतने सालों तक उसे परेशान क्यों किया और अपने दिल की बात पहले क्यों नहीं बताई। दूसरी तरफ राहुल को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। अंजलि के पिता विक्रम सिंह अपनी ही पत्नी और बेटी को धोखा दे रहे थे और उनकी सारी जायदाद हड़पने की साजिश रच रहे थे। अगले दिन अंजलि ने काम पर न जाने का फैसला किया। तभी उसकी माँ सुनीता का फोन आया। उन्होंने अंजलि को घर बुलाया। अंजलि को ये थोड़ा अजीब लगा कि उसके पिता पहले ही लौट आए हैं, पर वो तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ी। लेकिन घर पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी माँ को अपने पिता विक्रम से लड़ते हुए देखा। विक्रम जहरीले अंदाज में कह रहा था कि वो सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो उन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल सके। तब पूरी सच्चाई सामने आई। विक्रम का सालों से एक दूसरी औरत सिमरन के साथ रिश्ता था और उनका एक बेटा करण भी था। विक्रम के नाजायज बेटे करण ने अंजलि की बेइज्जती करते हुए कहा कि असली वारिस वो है, ना कि एक लड़की। जब अंजलि ने अपने पिता से सवाल किया तो उसने बेरुखी से कहा कि वो बस अपनी पत्नी को घर से निकाल रहा है। सुनीता ने उसे याद दिलाया कि वो उसकी दौलत की वजह से ही आज इस मुकाम पर है। इस पर विक्रम हंसा और बताया कि वो सारी जायदाद अपने नाम कर चुका है। सिमरन ने सुनीता पर इल्जाम लगाया कि विक्रम तो उसका था, लेकिन सुनीता ने उसे छीन लिया था। इसके बाद विक्रम ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो दोनों माँ बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल दें। सुनीता चिल्लाई कि ये घर उसका है जो उसे दहेज में मिला था, लेकिन विक्रम ने बताया कि वो घर भी अब उसके नाम पर है। ये धोखा और बेबसी का सबसे बुरा पल था जब उन्हें अपने ही घर से निकाला जा रहा था। लेकिन तभी किसी हीरो की तरह राहुल वहां आ पहुंचा। उसने उन आदमियों को रोक दिया। राहुल ने विक्रम के सारे काले कारनामे एक एक करके सबके सामने रख दिए कि कैसे उसने धोखे से सारी जायदाद अपनी प्रेमिका और बेटे के नाम कर दी थी। विक्रम ने पुलिस की धमकी दी, लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अंजलि को कागजात दिए और बताया कि उसकी कानूनी टीम ने माँ बेटी की सारी जायदाद पहले ही वापस हासिल कर ली है। राहुल ने विक्रम को याद दिलाया कि सुनीता का भाई एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उससे पंगा लेना उसे बहुत भारी पड़ेगा। ये सुनकर सिमरन और विक्रम के होश उड़ गए। सुनीता ने भी विक्रम को उसकी औकात याद दिलाई। विक्रम ने अंजलि से माफी मांगी, लेकिन अंजलि ने उसे अपना पिता मानने से इनकार कर दिया। राहुल ने बताया कि सारे सबूतों के साथ अब उनकी जगह जेल में है। उन धोखेबाजों के जाने के बाद अंजलि राहुल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ने उसे दिलासा दिया कि भले ही उसका पिता झूठा निकला, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अंजलि ने पूछा कि उसके बुरे बर्ताव के बाद भी वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। राहुल ने कहा कि वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में राहुल का सच्चा प्यार देखकर अंजलि का दिल पिघल गया। उसने कहा कि आज से वो उसका प्रेमी है। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो राहुल ने 3 साल पुरानी एक बात छेड़ी। जब उसने बारिश में अंजलि का इंतजार किया था, उसने याद दिलाया कि प्रिया के लिए इजहार करने के बाद जब उसने अंजलि को प्रपोज करने की कोशिश की थी तो अंजलि ने उसे थप्पड़ मार दिया था। वो उसके घर के नीचे बारिश में खड़ा रहा, पर अंजलि ने पर्दा गिरा दिया। ये सुनकर अंजलि को सब याद आ गया। उसने बताया कि अंधेरे और बारिश की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि कोई बिखरे बालों वाला भूत खड़ा है और वो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाई। ये सुनकर राहुल की बोलती बंद हो गई।